तो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो इसमें हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? बलबन, अलबरूनी, महमूद खिलजी और महमूद गौरी। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, महमूद गौरी। ठीक है। और महमूद गौरी ने 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध किया था, तराइन का सेकंड युद्ध, उसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गौरी की पराजय हुई थी तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था, उसमें महमूद गौरी की विजय हुई थी। तो आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, घोड़ों को दागने की प्रथा को सर्वप्रथम शुरू किया था? महमूद गौरी ने, मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और जलालुद्दीन खिलजी ने। तो घोड़ों को दागने की प्रथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? महमूद बिन तुगलक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो ध्यान रखना कि अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह है। ठीक है। और इनकी दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ठीक है। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसके बारे में भी ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भारत में आने वाले सर्वप्रथम या भारत में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक, बर्नियर, इब्न बतूता और वास्को डी गामा। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको। कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो, अलउद्बी, बर्नियर, अबुल फजल। तो कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी? दिल्ली को, बंगाल को, किलोखरी को और कोलकाता को। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का शासक था ये। इसने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोखरी को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसके। और इस क्लास में हम इंडिया जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और अंत में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और 25 क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से रहने वाले हैं। और आज की क्लास हमारी पार्ट फर्स्ट रहेगा ये। ठीक है। ये और कल हम देखेंगे पार्ट बी के बारे में। और दोनों क्लासों में मिलकर हम इंडिया जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके दिल्ली सल्तनत, उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोधित हो उठती हैं। उक्त कथन किस सुल्तान का है? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और कौन सा आंसर होगा इसमें? तो ध्यान रखना कि जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति के या तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोधित हो उठती है,
ऐसा कथन था आपके ऑप्शन नंबर डी बलबन का। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 3, 4 और 5। तो सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 राजवंशों ने शासन किया था। और 5 राजवंश कौन कौन से थे? तो एक फैक्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख 5 राजवंश। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सल्तनत काल में प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो एक तो था आपके सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको हम मामलुक वंश भी कहते, और इसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 के मध्य। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? तो इधर ये संस्थापक है। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा वंश था आपके खिलजी वंश, जिसने शासन किया था 1290 से लेकर 1320 तक, और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तीसरा प्रमुख वंश था आपके तुगलक वंश, और इसने शासन किया था 1320 से 1412 तक, और तुगलक वंश का संस्थापक था आपके गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और सैयद वंश चौथा वंश है, जिसने शासन किया था 1414 से लेकर 1451 के मध्य, और इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ठीक है, और पांचवा तथा अंतिम वंश था लोधी वंश, जिसने शासन किया था 1451 से लेकर 1526 तक, और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। तो इन 5 दिल्ली सल्तनत के राजवंश और इनके संस्थापक के बारे में ध्यान रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक था आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक था आपके गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक था आपके खिज्र खां, और लोधी वंश का संस्थापक था आपके बहलोल लोधी। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और महमूद गजनवी। तो दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इब्राहिम लोधी ने। ठीक है, और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक अभी हमने देखा था बहलोल लोधी। ठीक है, और सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, कब की थी? 1506 ईस्वी में। और इब्राहिम लोधी जो था, उसने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली सिंहासन पर अधिकतम समय तक शासन करने वाला वंश था? गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो दिल्ली सिंहासन पर अधिकतम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तुगलक वंश। और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो वो गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत काल में भारत सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत की विजय की? सिकंदर लोधी, अकबर, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत की विजय की थी? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? नसीरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था आपके ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करवाया था आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसके पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी। तो भारत की प्रथम तथा अंतिम जो मुस्लिम महिला शासक थे कौन थी? रजिया सुल्तान। वह किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश की। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई? नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बलबन। तो रक्त तथा लोहा की नीति किसने अपनाई थी ये? तो कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि रक्त और लोहा की नीति बलबन ने अपनाई थी। और बलबन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई तथा कौन कौन से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बलबन से संबंधित ध्यान रखना, सबसे पहले राजत्व का देवी सिद्धांत, ये किसका था? बलबन का था। दूसरा है रक्त व लोहा की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि राजत्व का देवी सिद्धांत किसने दिया था? तो बलबन ने दिया था। और रक्त व लोहा की नीति भी बलबन ने अपनाई थी। तीसरा था सिजदा। सिजदा था घुटने पर बैठकर सर झुकाना। पोबोस किसे कहते हैं? तो सम्राट के सामने झुककर पांव चूमना। और नौरोज क्या था? तो एक फारसी त्यौहार था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये तीनों चीज़ें किसने दी थी? तो ये तीनों चीज़ें हैं आपके बलबन की। ध्यान रखना कि सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठकर सर झुकाना। पोबोस का अर्थ होता है सम्राट के सामने झुककर उसका पांव चूमना। पांव चूमना पोबोस कहलाता है और घुटने पर बैठना सिजदा कहलाता है। और एक फारसी त्यौहार था आपके नौरोज, इसका प्रारंभ भी बलबन ने किया था। ठीक है, और ये दोनों सिद्धांत भी ध्यान रखना है इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इससे संबंधित दो पार्ट होंगे, तो दोनों पार्ट में आपके पूरी दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगी। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है आपके मूल्य नियंत्रण की प्रणाली की बाजार व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली की बाजार व्यवस्था प्रारंभ की थी आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? तो सही आंसर जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय कब की थी? 1301 में, 1303 में, 1308 में और 1311 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये चारों राजस्थान के प्रमुख विजयों का क्रम है। 1301 में उसने विजय की थी रणथंभौर विजय। ठीक है, और रणथंभौर का शासक था उस समय हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रणथंभौर के चौहान वंश का शासक था हमीरदेव चौहान, उसकी पराजय हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, और 1303 में इसने विजय की थी चित्तौड़ विजय। उस समय चित्तौड़ का शासक था आपके रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था तथा अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और रणथंभौर विजय के बाद रंगदेवी ने राजस्थान का प्रथम जल जोहर किया था। और यहाँ पर चित्तौड़ विजय के बाद रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जोहर किया था 1303 में। 1308 में इसने विजय की थी सिवाना विजय। और सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। और सिवाना के शासक कौन था? तो सिवाना का शासक था आपके सातल देव। ठीक है, और 1311 में विजय की थी जालोर विजय। और जालोर का शासक था कानरदेव चौहान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जालोर का परिवर्तित नाम क्या रखा था इसके बाद? जलालाबाद। इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? महमूद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और नसीरुद्दीन महमूद ने। तो दिल्ली में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद बिन तुगलक था, यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद शासक या सुल्तान था। ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद जो था वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक था कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में, 1506 में, 1508 में और 1510 में। तो ध्यान रखना है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? ऑप्शन नंबर बी 1506 में। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1515 में, 1516 में, 1517 में और 1518 में। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1517 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी तथा इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर शहर में, अजमेर में और जोधपुर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा यह प्राचीन एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। और इससे 2.5 दिन का झोपड़ा में किसने बदला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने से 2.5 दिन के झोपड़े में बदला था। और ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी अजमेर में स्थित है। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मोहम्मद गौरी ने। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ पर करवाया? तो मुंबई में, सॉरी दिल्ली में। कहाँ पर करवाया? दिल्ली में। और किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मुस्लिम भारतविद था? अमीर खुसरो, अल बरूनी, अबुल हसन और फैजी। तो प्रथम मुस्लिम भारतविद कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, 5 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? अबुल फजल, अमीर खुसरो, इब्न बतूता और फैजी। तो 5 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अमीर खुसरो ने। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था कि रजिया में सुल्तान होने के सारे गुण थे पर वह जन्म से एक नारी थी? अलुतबी ने, इब्न बतूता ने, अमीर खुसरो ने और बीरबल ने। तो यह कथन किसने कहा था कि रजिया में सुल्तान होने के सारे गुण थे पर वह जन्म से एक नारी थी? तो यह कथन था आपके ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता का। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज हमारे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित पार्ट फर्स्ट था उस पार्ट फर्स्ट में हमने टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखा था। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतर क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें तथा वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।